welcome to my blog Life of Arpita Singh. So I hope you guys doing super great. और आज मैं ब्लॉग ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ट्रस्ट में मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और थकने का रीज़न भी है क्योंकि मैं अभी तक पैकिंग कर रही थी. सो आप देख सकते हो अभी टाइम हो रहा है 12:40 और मेरी पैकिंग अभी चल रही है. मतलब रात के 12:40 हो रहे हैं और मेरी पैकिंग अभी चल रही है और मेरे घर की हालत इतनी ख़राब हुई है. बट फिर भी अभी तक तो मैंने बहुत समेट दिया, बट फिर भी आप देख सकते हो हर जगह सिर्फ कपड़े 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 हर जगह. मतलब सिर्फ इतना ज़्यादा फैला हुआ है. मेरी पैकिंग तो फ़िलहाल हो गई है बट ये सब समेटना है और मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है क्योंकि मुझे सुबह में जगना भी है जल्दी. बट कोई ना, ये सब मैं समेट लेती हूँ. सो ये जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग. ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई डोंट नो, थोड़ा इमोशनल भी हो सकता है. मतलब मुझे नहीं पता कि क्या रिएक्शन होगा और बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस. मैं इतने टाइम के बाद ये ब्लॉग देख के ऑलमोस्ट लोगों को पता चल जाएगा, मेरे से वो सीक्रेट रखा नहीं जाता. तो मैं इतने टाइम के बाद घर जा रही हूँ, मे बी 1.5 ईयर मैं घर जा रही. और मैं मतलब अब सोच रही हूँ मैं आज का रात मेरे लिए निकालना कितना ज़्यादा वो होगा. पर ठीक है, मेरा मुझे लगता है काम करते करते मेरी रात ऐसी कट जाएगी. सो कल मॉर्निंग में मेरी कल फ़्लाइट है आफ्टरनून में. तो वहाँ से सबसे पहले मैं बनारस जाऊँगी. अब जो आगे होगा मैं आगे बताते जाऊँगी. अभी से मैं सब चीज़ नहीं बताने वाली. जैसे जैसे होगा मैं ब्लॉग रिकॉर्ड जो भी जैसे जैसे होगा मैं सारी चीज़ें ट्राई करूँगी कि मैं रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ मेरी जर्नी. और गाइज़ ठीक है, देखते हैं. बट मैं ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड इमोशनल सब एक साथ इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं बहुत मतलब ट्रस्ट में मैं बहुत साल के बाद राखी में मैं मेरे घर होने वाली हूँ. और मेरे घर में भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अजीब सी चल रही थी जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान थे. तो उसकी वजह से मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ. बट ठीक है, जो भी होगा जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी. सो अभी के लिए बस इतना ही. सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. सो अभी मैं नहा चुकी हूँ और ये भी दिख रहा होगा पूजा भी मैं कर चुकी हूँ क्योंकि मैं रक्षाबंधन में यहाँ नहीं होंगी तो मैं पूजा वगैरह करने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया आज. बट अब मैं जा रही, मतलब पहले तो हेयर वगैरह सही करती हूँ, फिर उसके बाद जा रही रेडी होने और निकलते हैं. फिर उसके बाद मैं चीज़ें रिकॉर्ड करूँगी. मॉर्निंग से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत सारा काम था और मुझे लगता था मैं अगर ब्लॉग बनाने में लग गई तो फिर और डिले होगा. सो रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से. सो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी और ये है मेरा सिंपल सा एयरपोर्ट लुक बोल सकते हैं. यहाँ पे बहुत गर्मी है, इसकी वजह से मैंने बहुत हल्का सा शर्ट डाला है. तो फ़िलहाल चलते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, अदरवाइज़ मैं लेट हो जाऊंगी. और बॉम्बे का ट्रैफिक सबको पता है. तो निकलते हैं और फिर मिलते हैं. सो गाइज़ मैं घर से निकल गई थी और मेरी कैब आ गई थी तो बस मैं जा रही थी. और आई डोंट नो क्यों बट इस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आप वहाँ का वेदर देख सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यारा था. मतलब ये एक ऐसा टाइम होता है ना जब बॉम्बे छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है. ट्रस्ट मी, मतलब आप कभी मानसून में मुंबई आना, किसी को भी मुझे नहीं लगता है कि उस टाइम पर बॉम्बे छोड़ने का मन हो रहा होगा. बट ठीक है, मुझे तो घर जाना था. मैं हैप्पी भी थी बट पता नहीं, जाते टाइम थोड़ा सा लगता भी है कि अरे यार. तो बस मैं जा रही थी और ट्रैफिक बीच में मुझे बहुत ज़्यादा मिली थी, बहुत ज़्यादा थी, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि मैं कुछ भी इस दिन रिकॉर्ड करूं. ऑलरेडी मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे. फिर मैं उसके बाद एयरपोर्ट पहुंची और जो कि मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी और मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था बैग्स वगैरह का. तो वो सारी चीज़ें कराई. उसके बाद मैं चेक इन करने के बाद मैं चली गई
जहाँ मतलब जिस गेट से मेरी फ़्लाइट थी वहाँ गई, तो वहाँ पे आई थिंक नंबर के अकॉर्डिंग वो लोग एंट्री कर रहे थे, कुछ तो चल रहा था। ये सारी चीज़ें मतलब जो भी प्रोसेस था वो सब करने के बाद फिर मैं फाइनली अंदर गई। और मतलब पता नहीं, भीड़ मतलब बहुत लोग बहुत कम थे, लिमिटेड था सारी चीज़ें। कभी कभी होता है ना, मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये होता है कि जब भी मैं फ़्लाइट से ट्रैवल करती हूँ बच्चे ज़रूर मिल जाते हैं मुझे, और हमेशा की तरह इस बार भी मिले। बट इस बार सिर्फ एक ऐसा बच्चा था जो बार बार रो रहा था, और उसके बाद वो उनको पता चला कि मैं उस चीज़ से इरिटेट हो रही हूँ, तो मैंने मेरा सीट चेंज कर लिया। और गाइस फाइनली मैं वहाँ से निकल रही थी, और मैं ट्रस्ट में इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं इतने टाइम के बाद घर आ रही थी। और होता है यार, मतलब जो लड़कियाँ बाहर रहती हैं वो बहुत टाइम के बाद घर जाती हैं, तो वो मेरी बातें समझ सकती हैं कि कितना अच्छा लगता है। और ऊपर से मैं राखी में जा रही थी, मुझे लग रहा है राखी में भी, जब से मैं इस फील्ड में हूँ तब से मुझे नहीं लगता, मैं राखी हमेशा भेज देती हूँ, क्योंकि राखी फिर 1-2 मंथ के बाद वो छठ वगैरह आता है, तो मैं एक ही टाइम पे जा पाती हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं इस बार राखी में घर होने वाली थी। और ये है हमारा प्यारा सा मुंबई। ऊपर से आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल दिखता है। मतलब मैं जब भी जाती हूँ ना, जो कि मैं हमेशा देखती हूँ, फिर भी ये वाला टाइम, मतलब जब ये ऊपर से ऐसे मुंबई दिखता है ना, मैं ज़रूर रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों को भी लग रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे तो। और ये वेदर देख सकते हैं, वेदर मतलब एक दिन में, पता है ये मेरी फ़र्स्ट फ्लाइट थी जब एक दिन में मैंने 2 से 3 वेदर देखे। बॉम्बे में मॉनसून था, बीच में जो भी था थोड़ा सा धूप था, तो सनलाइट्स वगैरह थे। फिर मैंने सनसेट देखा, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर नाइट में मतलब नाइट नहीं, 7-7:30 तक मैं बनारस पहुंच गई थी, तो मैं नाइट तो वैसे भी देखी हुई थी, बट एक दिन में तीनों वेदर मैंने साथ में देखा था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और सबसे अच्छा सनसेट था, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट मैं आप लोगों से बोलूँगी ज़रूर कि आप कभी भी एक बार लाइफ में एक ऐसी फ़्लाइट लेना जब आप फ्लाइट से सनसेट देख पाओ, मतलब बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। वैसा सनसेट मैंने आज तक नहीं देखा था। ट्रस्ट भी बहुत प्यारा था। जैसा हम इससे पहले, जैसा मैंने वहाँ लैंडोर में मैंने जो विंटर लाइन्स होते हैं ना, उस टाइप का था, मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं पहुँच गई फाइनली वाराणसी। बहुत लोग बनारस से जानते होंगे, तो मैं पहुंच गई। और उसके बाद मेरे भाई लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा वेट कराया। मैं जितनी एक्साइटेड थी ना, लास्ट होते होते मैं बस गुस्सा होने वाली मूड में जा रही थी, बट तब तक आ गए। क्योंकि वाराणसी में बहुत ज़्यादा मॉनसून चल रहा है, अभी सबको पता होगा, बहुत बारिश हो रही है वहाँ पे। फिर मैंने मेरा सामान वगैरह कलेक्ट किया। मुझे लगा था मेरे से पहले मेरे भाई पहुँच जाएंगे, बट वो लोग ट्रैफिक में कहीं फंस गए थे, तो वो लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो मैं थोड़ी देर बैठकर उन लोगों का वेट की, और मैं उन लोगों को बार बार कॉल कर रही थी कि कहाँ पहुँचे, बट वो लोग ट्रैफिक की वजह से सेम जगह पे थे। फिर फाइनली वो लोग आ गए। और आप ये देखो, एक लोग को लेने 4 लोग आए थे ये लोग। ये है मेरा सबसे छोटा वाला भाई, जिसकी अभी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है वीक सा। और उसको मैंने मना भी किया था कि तुम मत आओ, बट वो ज़बरदस्ती, मतलब मुझे वो लेने आता है। पीछे से बोला। और ये वो सब है चाचा ब्रिजेश सिंह। मेरे घर के सब बगल के सारे, ये सब मेरे भाई लगते हैं। और ये एक है जो वो ड्राइवर हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकले, बीच में एक ढाबा मिला, हम वहाँ पे रुके, हमने डिनर वगैरह किया। क्योंकि ऐसे तो मेरा घर वाराणसी से सिर्फ 2-2.5 आवर्स लगते हैं, बट बारिश की वजह से उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, ट्रैफिक भी थी। तो बस हम लोग खाना वाना खाएँ, फिर वहाँ से हम निकल गए। और उसके बाद फाइनली मैं मेरे गांव पहुंच गई, बट अंधेरा है तो इसलिए कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, और मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, क्योंकि पूरा गांव, मतलब 1-2 जो लाइट्स होते हैं वही जल रहा था, तो कुछ वैसा आ भी नहीं रहा था। उसके बाद मैं मेरे घर पहुंच गई। अब नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और जल्दी मिलते एक नए ब्लॉग के साथ।